तो 20 और 13 ये आप लोगों के पास में 33 ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसको आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, ले सकते हो। ठीक है, इस आप लोगों की सीयूटी एग्जाम में। अब हम लोग बात करेंगे सर हमको टेस्ट कितने देने चाहिए। 10 के 10 बिल्कुल नहीं देने हैं। आप लोगों के लिए वीडियो था, खास तौर पे ये आप लोगों को आंखें खोलने वाला वीडियो था कि आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, सीयूटी यूजी 2024 के अंदर। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 24/7 के सीयूटी हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोगों की सीयूटी यूजी 2024 में वह बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा हो जिससे कि आप लोगों का डीयू, एयू, बीएचयू, एमयू, जामिया मिलिया इस्लामिया में पहुंचना आप लोगों का आसान हो। तो मैं अली सर इस वीडियो में आप लोगों को वो सारी बातें बताऊंगा जिससे कि आप लोगों का बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सके। तो चलिए आइए बात करें बच्चों। सबसे पहले बच्चों शुरुआत करें इस वीडियो की हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। यह हम लोगों को जानना बड़ा ही जरूरी है बच्चों कि आप लोगों की एग्जामिनेशन किस योजना पर आधारित होती है। तो बच्चों 3 सेक्शन में आप लोगों का एग्जाम होता है। ठीक है, पहला जो सेक्शन होता है बच्चों, पहला सेक्शन ये आप लोगों का लैंग्वेज टेस्ट होता है। और लैंग्वेज जो टेस्ट होता है ये देना आप लोगों को अनिवार्य है एक तरीके से। ठीक है, और इसमें बच्चों आप लोग देखोगे ना तो इसमें भी फिर 2 सेक्शन है, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। तो इसमें क्या बच्चों, तो ये जो 13 लैंग्वेज यहां पर रखी गई हैं इसमें रीजनल आप लोग देखोगे जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं वह आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु। लेकिन इसके अतिरिक्त 20 भाषाएं और हैं जो आप लोगों को विदेशी जो लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे पर्शियन हुई, इसके अतिरिक्त आप लोग देखोगे स्पेनिश हुई, लैटिन हुई, इस प्रकार की जो भाषा लैंग्वेजेस होती हैं बच्चों, ठीक है, वो इसके अंतर्गत रखी गई हैं। तो 20 और 13 ये आप लोगों के पास में 33 ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसको आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, ले सकते हो। ठीक है, इस आप लोगों की सीयूटी एग्जाम में। ठीक है, अधिकांश बच्चे हिंदी और इंग्लिश को ही यहां पर प्रेफर करते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि कितने बच्चे ऐसे होंगे जो पार्शियन को लेंगे या फ्रेंच को लेंगे, स्पेनिश को लेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे हिंदी और इंग्लिश को ही यहां पर रखते हैं। ये अनिवार्य बच्चों है ना। ये सेक्शन फर्स्ट के अंदर इन 33 लैंग्वेज में से आप लोग कोई सी भी भाषा यहां पर चुन सकते हो। बात करें सेक्शन बी की। सेक्शन बी बच्चों डोमेन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार मैं आप लोगों से जिक्र कर भी चुका हूं इसके संबंध में। तो सेकंड आप लोगों को यहां पर डोमेन देखने को मिलेगा। सर डोमेन क्या है, तो बच्चों डोमेन वह है जो आप लोग कक्षा 12 के अंदर जिस सब्जेक्ट में आप लोग आपकी पेपर देके आए हो। ठीक है, जैसे कोई पीसीएम है, कोई पीसीबी है, कोई आर्ट्स पढ़ के आ रहा है, उसमें हिंदी, उसमें आप लोग देखोगे हिस्ट्री, जियो, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। तो बच्चों डोमेन आप लोग जिसमें कक्षा 12 पढ़ के आए हैं उसके अंदर आप लोगों को जो सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं उस सब्जेक्ट को ही यहां पर डोमेन कहा गया है। तो कुल कितने सब्जेक्ट हैं यहां पर, 27 है। मतलब 27 डोमेन आप लोगों के पास में अवेलेबल है। इसमें से आप लोग सही चुनाव करके आपके डोमेन का, आपके सब्जेक्ट का, जिसके माध्यम से आप लोग इस एग्जाम में आगे बढ़ सकते हो। तीसरी चीज क्या है सर, तीसरे सेक्शन में क्या आता है, तो जर्नल टेस्ट आता है। ठीक है, जर्नल टेस्ट आप लोग देखोगे इसके अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों, तो इसके अंतर्गत क्वांट आता है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इसके अंतर्गत जीके, जीएस। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो और ये तीनों आप लोगों को देना एक तरीके से अनिवार्य है। मैं अनिवार्य शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं बच्चों, कि आप लोगों का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा सीयूटी यूजी 2024 के लिए ये यहीं से निर्धारित होगा कि बच्चों आप लोगों को ये तीनों सेक्शन को देना है। कैसे देना है इस पे आगे हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई हम लोगों की 3 सेक्शन की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये आप लोगों ने अच्छे समझ लिया। मतलब आप लोगों को जनरल टेस्ट भी देना है, डोमेन भी देना है। डोमेन मतलब जो उसमें आप लोग कक्षा 12 में पढ़ के आए हैं। ठीक है, चाहे आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, या फिर बात कर ले साइंस वाले। ठीक है, और सेक्शन फर्स्ट के अंदर आप लोग क्या देखोगे, तो इसमें भाषाएं रखी गई हैं। और जो व्यक्ति ठीक है विदेश में पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो वो विदेशी भाषाएं इसमें से चुन सकता है। 20 भाषाएं दे रखी हैं। ठीक है, जो हिंदी इंग्लिश में यहां पर सीयूटी में आगे चलकर अपना भविष्य देख रहा है सीयूटी के माध्यम से इन यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो इन 13 भाषाओं को यहां पर किसी भी एक भाषा को यहां पर चुन सकता है। आगे बात करें बच्चे, इसमें हम लोग आगे की कहानी क्या होने वाली है सर, तो बच्चों यहां ये भी समझ लीजिए कि आप लोगों को कितने टेस्ट दे सकते हैं, ये भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। देखो बच्चों, आप लोग एक टेस्ट से लेकर 10 टेस्ट तक आप लोग दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 10 के 10 दे दो।
समझ रहे ना, जो आप लोगों के लिए उचित हो कि हाँ मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा। वैसे हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं कि आप लोगों को कितने टेस्ट देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये देख लो आप लोग कि कितने टेस्ट आप लोग दोगे तो कितने आप लोगों के लिए, ठीक है, सीयूटी ने यहां पर 2023 में, ठीक है, अभी 24 के लिए अभी फीस नहीं आई, लेकिन 23 में उसने कितने सब्जेक्ट के टेस्ट देने के लिए आप लोगों से कितने पैसे लिए हैं। आप जीरो से लेकर 3 सब्जेक्ट तक आप जनरल कैटेगरी के हैं, आप टेस्ट यहां पर टेस्ट दे रहे हैं तो 750 रुपए देना पड़ेंगे आप लोगों को 3 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ओबीसी से आते हैं आप लोग, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 700 रुपए देना पड़ेंगे। एससी एसटी या थर्ड जेंडर की बात करें, पीडब्ल्यूबीडी की बात करें, 650 उनको देना होंगे। और आपको सेंटर भारत से बाहर चाहिए, किसी को दुबई चाहिए, किसी को अमेरिका के अंदर चाहिए, तो सीयूटी के अंदर जो एनटी है जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है वो सेंटर बाहर भी दे देता है, ठीक है। तो उसके लिए 3750 रुपए यहां पर लगने वाले हैं, ठीक है। फिर बात करें 7 सब्जेक्ट की, जिसको 7 सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, जनरल वाला बच्चा है तो 1500 लगेंगे, ठीक है। ओबीसी वाले को 1400 लगने वाले हैं। बात करें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर को 1300 लगने वाले हैं। सेंटर के मतलब भारत से बाहर सेंटर चाहते हैं तो 7500 रुपए लगेंगे। इसी बात करें हम लोग 10 सब्जेक्ट, मतलब किसी बच्चे को 10 सब्जेक्ट में टेस्ट देना है तो उसको हम लोग बात करें तो जनरल कैटेगरी का तो 1750 रुपए लगेंगे, ठीक है। ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1650 को देना होंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर की बात करें तो 1550 और भारत से बाहर सेंटर चाहते हैं तो 11,000 आप लोगों को लगेंगे। तो ये बात हुई हम लोगों की कितनी फीस आप लोगों की लगने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे सर हमको टेस्ट कितने देने चाहिए। 10 के 10 बिल्कुल नहीं देने हैं, ठीक है, क्योंकि अब एक यहां पर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा बच्चों, इस एग्जाम को एनटीए कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। जो एजेंसी ये एग्जाम करा रही है ये आपको नहीं बताती कि आपको क्या कॉम्बिनेशन रखने हैं, ठीक है। ये आपको बताती है यूनिवर्सिटी। जैसे आप डीयू की बात कर ले, बीएचयू की बात कर ले, एयू की बात कर ले, एमयू की बात कर ले, डीएवीवी की बात कर ले, कई सारी यूनिवर्सिटी हैं। वो यूनिवर्सिटीज तय करती हैं कि भैया हम जीटी के बेस पे लेंगे या लैंग्वेज या डोमेन के बेस पे हम लोग लेंगे। तो इस प्रकार से जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपना, ठीक है, मापदंड तैयार करती हैं, उसी से फिर आप लोगों को वहां पर वो क्या करती हैं, एडमिशन लेती हैं। तो एनटीए बिल्कुल नहीं बताता कि कितने आप लोगों को टेस्ट देने हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को यहां पर कितने टेस्ट देने हैं बच्चा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कॉम्बिनेशन क्या हम लोग बनाने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, कोई साइंस का बच्चा है, ठीक है, साइंस का बच्चा है, ठीक है, तो वो एक लैंग्वेज ले सकता है। सामान्यतः बच्चे, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश का ही चुनाव करते हैं, ठीक है। आप लोगों को बता दूं यहां पर सामान्यतः बच्चे, तो देखो आप या तो इंग्लिश ले सकते हैं या फिर आप लोग क्या ले सकते हैं बच्चे, तो यहां पर हिंदी ले सकते हो, ठीक है। एक कोई भी लैंग्वेज आप लोग चुन सकते हो, मतलब एक लैंग्वेज ले लिया साइंस के बच्चों ने, ठीक है। फिर आप पीसीएम ले रहे हैं, फिर आप लोग क्या ले रहे हैं यहां पर, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया, ठीक है। तो एक लैंग्वेज ले लेना है बच्चों आप लोगों को सबसे पहले, उसके बाद 4 डोमेन रखना है आप लोगों को, 4 डोमेन रखना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बच्चों, तो हर यूनिवर्सिटी का मापदंड अलग अलग है, ठीक है। अपनी उनकी हम लोग बात करें, जैसे डीयू की बात कर ले, बीएचयू की बात कर ले, इन दोनों बड़ी यूनिवर्सिटीज का ही मापदंड अलग अलग है सीयूटी की एग्जाम से, ठीक है, अपने यहां एडमिशन लेने का। जैसे मैं बात करूं बीएचयू की, बीएचयू सिर्फ लैंग्वेज और जीटी के बेस पे क्या लेता है, एडमिशन लेता है। तो वही हम लोग बात करें डीयू की, डीयू लैंग्वेज और डोमेन के बेस पे क्या लेता है, तो एडमिशन लेता है। तो बच्चों आप लोग ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना ले जिससे कि डीयू, बीएचयू, एयू, एमयू, मतलब आपके पास सारी यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की काबिलियत होनी चाहिए। तो एक ऐसा आप लोग क्या बना ले, कॉम्बिनेशन बना ले। तो बच्चों उन्हीं बच्चों को मैं यह बताना चाहूंगा कि एक आप लोग लैंग्वेज ले लें, प्लस में 4 डोमेन, कितने टेस्ट हो गए, 5 टेस्ट प्लस एक जीटी, मतलब टोटल हम लोग बात करें तो 6 टेस्ट आप लोगों के बन जाते हैं। कितने टेस्ट दोगे आप लोग टोटल, तो 6 टेस्ट आप लोगों के बन जाएंगे। तो पीछे मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो आप लोग जब एग्जाम फॉर्म भरोगे बच्चों तो आप लोगों को ये अप टू 7 सब्जेक्ट, मतलब जर्नल वाले हैं तो 1500 रुपए देना होंगे, ठीक है। ओबीसी वालों को 1400, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर वालों को 1300, ठीक है। और सेंटर मतलब भारत से बाहर कोई सेंटर ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको 7500 रुपए देना पड़ेंगे इस कॉम्बिनेशन से। और ये कॉम्बिनेशन कौन सा, और अभी नीचे हम लोग सारी चीजों बात करेंगे, ठीक है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले, ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे तो उनको कौन सा कोर्सेस वहां पर अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर वो कर सकते हैं। तो ये ध्यान, आंख नाक मुंह कान सब सारी चीजें खोल के आप लोग अच्छे से,
ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए ये, क्योंकि बच्चे लगातार कमेंट करते हैं कि सर हमारा क्या कॉम्बिनेशन हो, क्या कॉम्बिनेशन हो। तो बच्चों एक लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, चार डोमेन मतलब कौन कौन से, एक तो फिजिक्स हो गया आपका, एक केमिस्ट्री हो गया, दो एक मैथमेटिक्स हो गया, इसके साथ आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो या फिर कंप्यूटर ले सकते हो। ठीक है, तो चार डोमेन आप लोगों को रखना है। जैसे डीयू की बात करूं, डीयू बेस्ट ऑफ 3 आप लोग 4 डोमेन दे रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ 3 उसमें से क्या कर लेंगे आप लोग, ले लेंगे। ठीक है, तो जिससे कि आप लोगों का डीयू के अंदर जो मनचाहा कोर्स है वो आसानी से आप लोगों को क्या देखने को मिल जाए, तो आप लोगों को मिल जाए बच्चे। ठीक है, फिर बात करें तो जीटी आप लोगों को लेना ही है। तो साइंस वाले बच्चे एक लैंग्वेज हो जाएगी, प्लस में 4 डोमेन और प्लस एक फिर ये 6 वाला फार्मूला, मतलब आप लोगों को कुल 6 टेस्ट देने हैं। मतलब जो आप लोगों के वहां जो पीछे देखा आप लोगों ने, क्या हम 10 टेस्ट दे सकते हैं भैया, 10 टेस्ट आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना है। ये आप लोगों के लिए बेस्ट फॉर्मूला है साइंस वाले बच्चे। अभी सबको बताऊंगा अभी आप लोगों को कि साइंस वाले बच्चे कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आर्ट्स की भी यही कहानी। आर्ट्स की बात करें तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है, इनके भी 4 आप लोग देखोगे कि बेस्ट डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से लें, तो हिस्ट्री, जियो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को आप लोग रख सकते हो। 3 भी ले सकते हो, लेकिन मैं 4 इसलिए बोल रहा हूं सभी को कि 3 आपके जो बेस्ट डोमेन हो उसी के बस बेस पे आप लोग उसकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। फिर ठीक है, हम पूरी काउंसलिंग करेंगे, टेंशन ना लेना, आगे कहानी भी आप लोगों को बताते रहेंगे। और एक आप लोग क्या ले लोगे, यहां पर जीटी ले लोगे, तो 1 + 4 प्लस यहां भी आप लोगों को कितने टेस्ट हो गए, तो 6 टेस्ट आप लोगों के बच्चा यहां पर बन रहे हैं। अब आगे बात करें हम लोग कॉमर्स की बात कर लें, तो कॉमर्स में भी हिंदी या इंग्लिश या हिंदी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करें कौन कौन से 4 सब्जेक्ट ले सकते हो बच्चा, तो अकाउंट्स, मैथ्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स ले सकते हो और बीएसटी आप लोग यहां पर ले सकते हो। तो 4 ये आप लोग डोमेन ले लेना बच्चों। ठीक है, एक जीटी हो जाएगा और एक आप लोगों की लैंग्वेज हो जाएगी। मतलब इसके भी आप लोगों को क्या करना बच्चों, तो 6 टेस्ट देना है। ठीक है, क्योंकि इनमें से आप लोग कुछ भी गड़बड़ करोगे ना तो आप लोगों को उधर एडमिशन लेने में दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी भी आगे देखिए इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब आगे बात करें बच्चों, अब 4 डोमेन के बेस पे आप लोगों ने जो पीछे देखा 4 डोमेन आप लोगों को जा रहे हैं, तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के अंदर आप लोग जब ये फॉर्मूला लेके जा रहे हो ना 6 टेस्ट का, ठीक है, ये 6 टेस्ट का फॉर्मूला लेके जा रहे हो बच्चों, ठीक है, चाहे साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स के हो, तो आप लोग कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, इसकी कहानी देख लो। देखो बच्चों, पीसीएम वाले जो हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और उसके साथ में कंप्यूटर लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, तो वो कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, तो बच्चों वो बीएससी कर सकते हैं, ठीक है, बीकॉम कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज आप लोग कर सकते हो। ठीक है, साइंस वाले बच्चों को बता रहा हूं पीसीएम लेके जाते हैं, और यही साइंस वाले बच्चे, ठीक है, पीसीबी लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो बीएससी बायोलॉजी या बायो रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं, ठीक है, बॉटनी हो जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री हो जाएगा, इस टाइप के, ठीक है, बीकॉम कर सकते हैं प्रोग्राम में और बीए भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस वाले बच्चे जो इस 4 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जीटी के बल पर आप लोग ये कोर्स कर सकते हो डीयू, बीएचयू, एयू, एएमयू के अंदर से। ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको समझ लेना बच्चे। फिर बात करें हम लोग किसकी, आर्ट्स की। आर्ट्स की क्या कहानी होने वाली सर, तो आप हिस्ट्री, जियो, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के बल पे इसके साथ दूसरे भी कोर्सेज आप लोग रख सकते हो, ऐसा नहीं है, सोशियोलॉजी रखते हो और भी कई सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो फिर उस प्रकार के कोर्सेज मिलेंगे। पहले तो आप लोग देख लो कौन कौन से कोर्सेज, तो बीए के ऑल कोर्सेज आप लोग कर सकते हो, मतलब बीए के सभी कोर्सेज आप लोग कर सकते हो। लेकिन आप लोग एक चीज सुनना बच्चों, ठीक है, आप लोग यहां पर इकोनॉमिक्स नहीं लेते तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की आप लोग नहीं कर पाओगे, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, फिर बीकॉम प्रोग्राम आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करें कॉमर्स की। कॉमर्स की बात करें बच्चा, तो कॉमर्स में अकाउंट की आप लोगों को लेना है। ठीक है, जो पीछे मैंने बता दिया, मैथ्स, इको और बीएसटी। ठीक है, तो विथ आप लोग इसमें कॉमर्स में बच्चों आप मैथ्स रखते हैं, तो विथ मैथ्स में आप लोग क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, कॉमर्स में तो मैनेजमेंट के जो कोर्सेज होते हैं जैसे बीबीए, बीएमएस, बीबी, समझ रहे ना, डीयू से कर सकते हो, बीएचयू से कर सकते हो। ठीक है, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स आप लोग कर सकते हो अगर मैथ्स रखते हो। लेकिन आप मैथ्स नहीं रखते तो बच्चों सबसे पहले तो आप लोग बीकॉम ऑनर्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो विदाउट मैथ्स में बीकॉम, सिर्फ सिंगल बीकॉम, वो भी प्रोग्राम, ठीक है, और बीए आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए वीडियो था, खास तौर पे ये आप लोगों को आंखें खोलने वाला वीडियो था कि आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए
ठीक है, सीयूटी यूजी 2024 के अंदर। ठीक है, तो ये आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को ठीक है हेल्प मिली होगी। अब बात ये आती है बच्चे कि आप लोगों को सीयूटी यूजी 2024 की तैयारी कहां से करनी है। तो हमारे सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल से आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है और आप लोगों के लिए बच्चों हम लोग संकल्प बैच लाए हैं। संकल्प बैच जो कि आपकी कक्षा 12 और सीयूटी 2024 दोनों की तैयारी कराता है। क्या है संकल्प बैच, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर बताना चाहूंगा बच्चों। ठीक है, यहां पर हम लोग थोड़ा सा जान ले संकल्प बैच के बारे में। तो संकल्प बैच तक पहुंचना कैसे है ये भी बता दूं आप लोगों को। तो बच्चों गूगल पे जाना है, बड़ा सिंपल है, उस पर अड्डा 247 में ठीक है सबसे पहले जो इंटरफेस दिखाई दे इसके अंदर आप लोगों को चला जाना है। ठीक है, फिर इसके अड्डा 247 का ये वाला जो इंटरफेस खुलेगा बच्चों, इसमें आप लोगों को ऑल कोर्सेज के अंदर चले जाना है। फिर अंडर ग्रेड इंट्रेंस एग्जाम के अंदर जाना है, फिर साइड में सीयूटी लिखा आ रहा होगा। ठीक है, आप सीयूटी लिखा आ रहा है ना बच्चों, तो यहीं पर सीयूटी आर्ट्स इन हिंदी, आप आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो यहां जा सकते हैं। ठीक है, और सीयूटी साइंस इन हिंदी मतलब जो साइंस वाले बच्चे हिंदी मीडियम के, ठीक है, तो वो यहां जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे और इस वीडियो को देख रहे हैं तो सीयूटी महापेक ले सकते हैं, आप सीयूटी साइंस ले सकते हैं, सीयूटी कॉमर्स ले सकते हैं, सीयूटी आर्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, सीयूटी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट ले सकते हैं, ये सभी इंग्लिश मीडियम के। और यहां से आप लोगों को हिंदी मीडियम के यहां पर कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जैसे मैं हिंदी मीडियम के अंदर पढ़ाता हूं आर्ट्स सब्जेक्ट, तो जैसे मैं आप लोग बता देता हूं, एक बैच है संकल्प बैच हम लोगों की। ठीक है, संकल्प बैच को आप लोग कितने में परचेस कर सकते हैं, इसकी खासियत क्या है, सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप संकल्प बैच को देख लीजिए। ठीक है, संकल्प बैच की खासियत क्या है, ठीक है, ये क्या देता है आप लोगों को, ठीक है, ये क्या देता है आप लोगों को, इस पर बात कर ले हम लोग। ठीक है, इसकी विशेषता क्या बच्चों, कोर्सेज की फीचर्स क्या हैं। तो बच्चों ये लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस देता है आप लोगों को। लाइव क्लासेस होती है हमारे यहाँ पर, रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं होता बेटा। ठीक है, लाइव बात करें डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं। ठीक है, हम लोग अलग से सैटरडे संडे में ठीक है आपके जो भी डाउट होते हैं उनको यहाँ पर क्या कराते हैं, तो उन पे क्लास लेते हैं। मॉक टेस्ट, ठीक है, सेक्शनल क्विज आप लोगों के लिए लाए जाते हैं। ठीक है, क्लास नोट्स मतलब हम लोग जो पढ़ाते हैं उसके नोट्स हम लोग हमारी ऐप पे ही अपलोड करते हैं, जिससे कि आप लोगों को समस्या नहीं होती। ठीक है, कैरियर गाइडेंस, मेंटरशिप, ठीक है, और कोर्स फी की बात करें तो वेरी अफोर्डेबल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारे कोर्स की, ठीक है, हमारा जो संकल्प बैच है इसकी कुछ खासियत आप लोगों को मैंने यहां पर बताई है। बात आती है सर हम लोग इसको कैसे ले सकते हैं। तो भैया आप लोगों को बाय नाउ पे जाना है। ठीक है, कहां जाना है, बाय नाउ पे जाना है। ठीक है, यहां आप लोग जाओगे ना बच्चों, तो यहां इंटर कूपन कोड पे आना है आप लोगों को। ठीक है, यहां आप लोगों को मेरा कोड लगा देना है बेटो। ठीक है, आप लोगों को यहां पर यहां मेरा कोड लगाएंगे Y766। बच्चों ये कोड आप लोगों को लगाना है, ये मेरा कोड है। इसको जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे तो देखिए आप लोगों को यह कोर्स 3199 का यहां पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसको बच्चों आप लोग संकल्प बैच को ले सकते हैं। और संकल्प बैच क्या करता है इसके बारे में मैंने बताया कि ये एक ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है। ये आपकी कक्षा 12 को भी निकलाने में, क्योंकि हम लोग इसमें कक्षा 12 और सीयूटी यूजी 2024 दोनों की अलग अलग अप्रोच को लेकर यहां पर चल रहे हैं और दोनों को हम लोग निकलाएंगे। हमने बोर्ड के लिए एक अलग नारा दिया है कि अब की बार 90 पार और सीयूटी यूजी 2024 में 100%। तो ये दोनों ही नारों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संकल्प ले लिया है तो आप लोग भी संकल्प लीजिए और हमारी इस बैच में जुड़ जाइए। और आई होप कि आप लोगों को जो मैंने बेस्ट कॉम्बिनेशन यहां पर सीयूटी के लिए बनाए हैं, बताए हैं, इसमें आप लोगों को ठीक है काफी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।